इस लेक्चर में हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास ऑन 1 जनवरी 2005 एक्स सेल गुड्स टू वाई फॉर रुपीज़ 30,000. एक्स ड्रॉ 3 bills on वाई, द फर्स्ट फॉर रुपीज़ 9,000 for 1 month, the second for 15,000 for 2 months and the third for रुपीज़ 6,000 for 3 months. ठीक है, क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि एक्स ने वाई पे गुड्स सेल की 30,000 रुपीज़ की। फिर एक्स ने वाई के नाम ही 3 बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखे। पहला बिल्स ऑफ एक्सचेंज 9,000 का जिसकी ड्यूरेशन 1 मंथ है। दूसरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज 15,000 का जिसकी ड्यूरेशन 2 मंथ्स है। और थर्ड वन 6,000 का जिसकी ड्यूरेशन है 3 मंथ। वाई ने इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया और एक्स को रिटर्न किया। ठीक है, तो सबसे पहले एंट्री होगी हमारे पास सेल परचेज की और उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है। शो द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड। सबसे पहले एंट्रीज होंगी एक्स और वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो यहाँ पे देखें एक्स वाई जेड आपने प्रॉपर फॉर्मेट बनाने हैं जर्नल के। इस तरह से जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपने इस तरह से नहीं करना, आपने प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बनाना है। सबसे पहले एंट्री होगी हमारे पास एक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में वाई अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट बेसिस पे सेल्स की हैं। सो एक्स वाई का डेटर है, डेटर एसेट होते हैं और एसेट जब इंक्रीज हो तो डेबिट हो 30,000 से। ठीक है, और सेल्स हमेशा हमारे पास क्रेडिट ही होती है। वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट टू एक्स अकाउंट। अब देखें वाई ने एक्स को पे करना है। एक्स वाई का क्रेडिटर है, क्रेडिटर लाइबिलिटीज होती हैं और लाइबिलिटी जब इंक्रीज हो तो क्रेडिट। ठीक है, सो परचेजेस अकाउंट टू एक्स अकाउंट। अब जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज पहला लिखा गया वाई के नाम तो वाई ने उसको एक्सेप्ट करके एक्स को रिटर्न किया, तो हमारे पास एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू वाई अकाउंट। ठीक है, बिल रिसीवेबल अकाउंट 9,000 डेबिट और वाई को हमने क्रेडिट कर देना है 9,000 से। वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होगी एक्स अकाउंट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। ठीक है, अब देखें हमने वाई ने एक्स को बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करके दिया, तो इट मीन्स दैट कि इसने अभी एक्स को पे नहीं करना बल्कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसके पास भी होगा इसने उसको ही पे करना है। ठीक है, सो एक्स अकाउंट 9,000 टू बिल्स पेएबल अकाउंट 9,000। इसकी नरेशन होगी बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड और वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होगी बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन। ठीक है, देन सेकंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एक्सेप्टेंस होगी तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू वाई अकाउंट 15,000 डेबिट 15,000 क्रेडिट। वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होगी एक्स अकाउंट टू बिल्स पेएबल अकाउंट 15,000 डेबिट 15,000 क्रेडिट। इनकी भी नरेशन सेम ही होगी बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड और बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन। थर्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब एक्सेप्ट हुआ तो इसकी एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू वाई अकाउंट और वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होगी एक्स अकाउंट टू बिल्स पेएबल अकाउंट 6,000 डेबिट 6,000 क्रेडिट। इसकी नरेशन होगी बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड और इसकी नरेशन होगी बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन। ठीक है, हर एंट्री की नरेशन भी आपने ज़रूर लिखनी है। इसके बाद हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि द फर्स्ट बिल इज़ एंडोर्स्ड बाय एक्स टू हिज क्रेडिटर जेड ऑन 3 जनवरी। जो पहला बिल है 9,000 का उसने अपने क्रेडिटर को एंडोर्स कर दिया, तो एंडोर्समेंट की एंट्री होगी हमारे पास जेड अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब देखें जेड एक्स का क्रेडिटर था, क्रेडिटर लाइबिलिटीज़ होती हैं और लाइबिलिटी यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है कि इसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया, तो लाइबिलिटी जब डिक्रीज़ हो तो डेबिट और बिल्स रिसीवेबल का राइट अब एक्स के पास नहीं रहा, इसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिए जेड को। सो एसेट्स डिक्रीज़ हो रहे हैं तो क्रेडिट हो जाएंगे 9,000 से। जेड की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू एक्स अकाउंट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अगेंस्ट अमाउंट रिसीव करने का राइट जेड के पास है, रिसीवेबल एसेट्स हैं, एसेट्स इंक्रीज हुए तो डेबिट और एक्स को क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि जेड ने एक्स से अमाउंट रिसीव करनी थी, ये इसका डेटर था, डेटर एसेट है और एसेट्स जब डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट 9,000 से और वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट में इसकी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि द सेकेंड बिल इज़ डिस्काउंटेड एट बैंक ऑन 4 जनवरी फॉर रुपीज़ 14,550।
कि जो सेकंड बिल है उसको बैंक के साथ डिस्काउंट किया गया, तो डिस्काउंटिंग की एंट्री होगी बैंक अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। जो दूसरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज था 15,000 का, इसको बैंक के साथ डिस्काउंट किया गया, तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया गया बैंक को। तो यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल को हमने 15,000 से क्रेडिट किया, क्योंकि इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अगेंस्ट रिसीव करने का राइट अब एक्स के पास नहीं रहा, उसने बैंक को दे दिया। अब बैंक ने उसको कितनी अमाउंट दी, यहाँ पे हमें बताया गया है 14,550। तो हमने बैंक अकाउंट को डेबिट किया, क्योंकि बैंक हमेशा जो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करवाता है उसके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करता है। तो बैंक एक्स का एसेट है, एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट। सो 14,550 हमने डेबिट कर देना है। और इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है 15,000 और 14,550, ये है डिस्काउंट। ठीक है, कि एक्स को 15,000 मिलना था लेकिन इसको मिला है 14,550। सो ये इसका डिस्काउंट कंसिडर होगा। ठीक है, सो डिस्काउंट या लॉस या एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होगा हमने इसको डेबिट करना है। सॉरी, ये डिस्काउंट नहीं, जिसका इसका एक्सपेंस कंसिडर होगा। सो हमने इसको डेबिट करना है 450 रुपीज़ से। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है यहाँ पर द थर्ड बिल इज़ रिटेन बाय एक्स अंटिल द ड्यू डेट, और जो थर्ड बिल है वो एक्स के पास ही रहा। देन द फर्स्ट बिल इज़ मेट एट मेच्योरिटी, जो पहला बिल है वो ऑनर हो गया। सो यहाँ पे देखें, फर्स्ट बिल इंडोर्स किया गया था जेड को, जेड ने वाई से अमाउंट रिसीव करनी थी, सो वो वाई के पास गया, वाई ने उसको पहले बिल के अगेंस्ट पेमेंट कर दी। सो वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट। इसने देखें पे करने थे 9,000 के अगेंस्ट, अब इसने पे कर दिए तो इसकी लाइबिलिटी डिक्रीज हुई, लाइबिलिटी डिक्रीज हुई तो डेबिट 9,000 से, और इसने कैश पे की, कैश इसका एसेट है, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट 9,000 से। एक्स की बुक ऑफ अकाउंट्स में एंट्री होगी कैश अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि जेड ने वाई से कैश रिसीव की 9,000, कैश इसका एसेट है, इंक्रीज हुआ तो डेबिट, और बिल्स रिसीवेबल का राइट इसके पास था, अब इसने रिसीव कर लिए तो बिल्स रिसीवेबल इसका एसेट डिक्रीज हुआ तो 9,000 से क्रेडिट कर दिया। ठीक है, इसके बाद the second bill is dishonored and the bank pays ₹60 for noting charges. On Y's request, X draw a fourth bill on Y for ₹15,150 including ₹90 as interest. देखें, जो सेकंड बिल है जो बैंक से डिस्काउंट किया गया था, जो 15,000 रुपीज़ का है, ये रहा, ये डिसऑनर हुआ। ठीक है, तो डिसऑनरिंग की एक एंट्री होगी, दूसरी नोटिंग चार्जेस की एंट्री होगी, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसके पास भी होता है वो नोटिंग चार्जेस पे करता है। फिर आगे जिसकी वजह से ये नोटिंग चार्जेस पे हुआ या बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हुआ, जिसके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो उसी से वो अमाउंट रिकवर करेगा। ठीक है, उसके बाद हमें नेक्स्ट एंट्री बताई गई है रिन्यूअल ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। देखें, बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिन्यू हो रहा है। ठीक है, तो रिन्यूअल ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमेशा हमारे पास 3 एंट्रीज होती हैं, एक डिसऑनरिंग की, एक इंटरेस्ट की, और एक न्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एक्सेप्टेंस की। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एंट्री होगी डिसऑनरिंग की, बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हुआ। ठीक है, तो सेकंड बिल है बैंक के पास, बैंक आएगा वाई के पास कि मुझे एक्स के पास कि मुझे वाई ने पेमेंट नहीं की। ठीक है, अब तुमने ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज मुझसे डिस्काउंट करवाया था, तुमने मुझे ये पेमेंट करनी है। ठीक है, एक्स जाएगा वाई के पास कि तुमने आगे मुझे ये पेमेंट करनी है। तो बेसिकली डिसऑनरिंग की सूरत में हम देखते हैं किससे पैसे लेने हैं, एक्स ने लेने हैं वाई से 15,000, वाई इसका डेटर है, डेटर एसेट है, एसेट इंक्रीज हुए तो डेबिट, और आगे बैंक को पे करने हैं, बैंक इसकी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट। ठीक है, फिर अब देखें बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब डिसऑनर हुआ तो बिल्स पे एबल यहाँ पे क्रेडिट किया था, अब डिसऑनरिंग की सूरत में हमने बिल्स पेएबल को डेबिट कर देना है और एक्स को क्रेडिट कर देना है, क्योंकि अब वाई ने एक्स को पे करने हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ख़त्म हो गया तो बिल्स पेएबल को हमने डेबिट किया और एक्स को इसने पे करने हैं, एक्स इसकी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट 15,000 से।
डिसऑनरिंग की एंट्री हो गई। इसके बाद नोटिंग चार्जेस की, बैंक ने पे किया, लेकिन बैंक ने पे क्यों किया? क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हुआ। डिसऑनर किसकी वजह से हुआ? वाई की वजह से हुआ। तो जितना भी ये नोटिंग चार्जेस का खर्चा है ये बैंक अपने सर क्यों लेगा? ये आगे लेगा एक्स से क्योंकि इसने डिस्काउंट करवाया था, एक्स आगे लेगा वाई से क्योंकि वाई की वजह से बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हुआ है। सो वाई अकाउंट टू बैंक अकाउंट, एक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होगी वाई अकाउंट टू बैंक अकाउंट क्योंकि वाई से लेगा और एक्स को पे करेगा नोटिंग चार्जेस। और यहाँ पर वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होगी नोटिंग चार्जेस अकाउंट टू एक्स अकाउंट। नोटिंग चार्जेस इसका एक्सपेंस है, इंक्रीज हुआ डेबिट टू एक्स अकाउंट, एक्स इसकी लाइबिलिटी है कि इसको पे करने हैं, क्रेडिट कर दिया, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट। ठीक है, अब डिसऑनरिंग की एंट्री हो गई, इंटरेस्ट की एंट्री होगी रिन्यूअल ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज की सूरत में। सो वाई अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट, एक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होगी, वाई से अमाउंट रिसीव करनी है, वाई इसका डेटर है, डेटर एसेट है, इंक्रीज हुए तो डेबिट, इंटरेस्ट इसकी इनकम है, इनकम या रेवेन्यू जब भी इंक्रीज होगा तो हमेशा क्रेडिट होंगे। 90 रुपीज़ से क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि 90 रुपीज़ इसमें इंटरेस्ट है। वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट टू एक्स अकाउंट, इंटरेस्ट इसका एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है डेबिट। एक्स अकाउंट, एक्स इसकी लाइबिलिटी है कि इसको पे करने हैं, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट। देन न्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एक्सेप्टेंस की एंट्री होगी, तो एक्सेप्टेंस की सूरत में हम हमेशा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट की एंट्री करते हैं। सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू वाई अकाउंट। अब देखें पुराने बिल्स ऑफ एक्सचेंज की अमाउंट 15,000 प्लस 60 प्लस इंटरेस्ट, क्योंकि ये 15,000 भी वाई से लेने हैं, ये 60 रुपीज़ भी वाई से लेने हैं और ये 90 रुपीज़ भी वाई से लेने हैं। तो इन तीनों को मिला के उसके नाम एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा गया जिसकी अमाउंट बन रही है 15,150। और क्वेश्चन में भी हमें बताया गया है कि जो नया बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा गया है उसकी अमाउंट है 15,150। सो बिल रिसीवेबल अकाउंट टू वाई अकाउंट 15,150 डेबिट, 15,150 क्रेडिट। वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होगी एक्स अकाउंट टू बिल्स पेएबल अकाउंट 15,150 डेबिट एंड 15,150 क्रेडिट। ठीक है, ऊपर जैसे हमने किया था इस कॉन्सेप्ट से इसी तरह यहाँ पे भी हमने इस एंट्री को पास किया। अब फर्दर हमें बताया गया कि वाई एक्सेप्ट द बिल एट 2 months ऑन मेच्योरिटी, द थर्ड एंड द फोर्थ बिल्स आर 100। मतलब जो तीसरा और चौथा बिल लिखा गया, तीसरा बिल है हमारे पास 6,000 का और चौथा बिल है हमारे पास 15,150 का, इनके अगेंस्ट वाई ने पेमेंट कर दी। तो इसकी एंट्री हमारे पास होगी वाई की बुक एक्स की बुक अकाउंट में कैश अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 15,150, इसने कैश रिसीव कर ली, कैश इसका एसेट इंक्रीज हुआ डेबिट, बिल्स रिसीवेबल एसेट की सूरत में इसका डिक्रीज हुआ क्रेडिट किस क्योंकि इसने अमाउंट रिसीव कर ली। वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होगी बिल्स पेएबल अकाउंट टू कैश अकाउंट, कैश इसने पे की, एसेट डिक्रीज हुआ क्रेडिट और बिल्स पेएबल की सूरत में लाइबिलिटी इसकी डिक्रीज हुई तो डेबिट। अब थर्ड बिल जो 6,000 का था ये भी वाई ने पे किया एक्स को क्योंकि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्स के पास ही था। सो कैश अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कैश एसेट इंक्रीज हुआ डेबिट, बिल रिसीवेबल की सूरत में एसेट डिक्रीज हुआ क्रेडिट। और वाई के बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होगी बिल्स पेएबल अकाउंट टू कैश अकाउंट, बिल्स पेएबल की सूरत में लाइबिलिटी डिक्रीज हुई डेबिट, कैश की सूरत में एसेट डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की टोटल एंट्रीज थी जो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करनी सीखी।